कि बिहार में सरकार नाम की चीज़ नहीं बची है। ये शिक्षा विभाग का एक अधिकारी समूचे मामले को अपनी तरफ मोड़ के बैठा हुआ है। जो लगातार जो शिक्षा के अधिकारी लोग हैं उनके साथ गाली गलौज, जो टीचर हैं उनके साथ गाली गलौज कर रहा है। गालीबाज अधिकारी को आप क्यों टॉलरेट कर रहे हैं? क्वेश्चन क्या है? आखिर बड़ा कौन, के पाठक या फिर बिहार के मुख्यमंत्री? अब देखिए, 3 दिन लगातार सदन में कहने के बावजूद 2 दिन मुख्यमंत्री महोदय ने कहा, 1 दिन माननीय मंत्री जी ने कहा, इसके बावजूद कल शाम को भोजपुर में जिस तरीके से एक स्कूल के अंदर शिक्षकों को नोटिस दिया गया, उनका पेमेंट काट दिया गया, ये साफ साफ दिखा रहा है कि बिहार में सरकार नाम की चीज़ नहीं बची है। एनडीए सरकार में एक अधिकारी का इतना मजाल हो गया है कि वो न केवल मुख्यमंत्री की बात का अपमान कर रहा है बल्कि सदन का अपमान। समूचे सदन के अंदर जब ये बात हुई और सदन में जब मुख्यमंत्री कोई बात कहते हैं तो वो सदन की बात हो जाती है, सदन की संपत्ति होती है और सदन से बिहार के लोकतंत्र जुड़ा हुआ है। तो सारे लोगों का अपमान शिक्षा विभाग के एक अधिकारी कर रहे हैं और हम मुख्यमंत्री जी को भी कहना चाहेंगे कि आप जिस तरीके से उनको ईमानदार घोषित कर रहे हैं, सच्चाई वो नहीं है, बल्कि शिक्षा विभाग के भीतर पिछले कई महीनों के अंदर अगर देखा जाए तो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। और हम ये बात बार बार कर रहे हैं, सदन के अंदर हमने सवाल उठाया है, हमने कहा है कि बिहार के सभी जिलों में जिस तरीके से स्कूलों के अंदर शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर बहाली के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसियों को बगैर किसी टेंडर का ठेका दिया गया, बिना किसी टेंडर का, वो साफ साफ भ्रष्टाचार है। और उसकी अगर समुचित जांच हो जाए तो मुख्यमंत्री का के पाठक को लेकर के जो अवधारणा है वो बदल जाएगा। एक सवाल है, आज फैसला हो जाएगा सदन में? आज सदन में हम लोग फिर से बात कहेंगे, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का केवल अपमान की बात नहीं है। जब आपने कह दिया कि 9:45 तक टीचर को आना है और आप 9:05 में स्कूल में पहुंच जा रहे हैं और 9:05 में स्कूल में पहुंच करके आप सीधे सीधे टीचर्स के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये समूचे सदन का अपमान है। तो आज पूरा विपक्ष हम लोग एकजुट होकर के सरकार से ये सवाल करेंगे कि आप ही बताइए, सरकार बड़ा है या कोई एक अधिकारी? यानी आज फैसला हो जाएगा? अब ये तो हम नहीं कहेंगे, हम तो कल भी कह रहे थे कि फैसला होना चाहिए, हमने परसों भी कहा कि फैसला होना चाहिए। तो सरकार को सोचना चाहिए कि आपकी बात 3-3 दिन अगर सदन में एक ही चीज़ पे बात होती रहे, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, और भी मसले हमारे पास है उठाने के लिए, लेकिन अब ये शिक्षा विभाग का एक अधिकारी समूचे मामले को अपनी तरफ मोड़ के बैठा हुआ है। सुर्खियों में रहना उनको पसंद है, वो सुर्खियों में बने हुए हैं। एक सवाल है, अधिकारी तो अधिकारी, अब विधायक भी गाली गलौज पे उतर गए हैं। गोपाल मंडल का आपने बयान सुना होगा, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया अब है। ये तो जदयू को समझना चाहिए। गोपाल मंडल आधा घंटा में कुछ जो बोलते रहते हैं, तो जदयू का है कि अपना अनुशासनात्मक कार्रवाई उनको करना है तो करें, इसमें हम लोग क्या कहेंगे। मुख्यमंत्री की बात के पाठक नहीं मानते, तो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं किया मुख्यमंत्री ने? कहीं ना अब कहीं ये तो मुख्यमंत्री बताएंगे क्यों कार्रवाई नहीं किया। हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि ये जो आदमी है, जो लगातार जो शिक्षा के अधिकारी लोग हैं उनके साथ गाली गलौज, जो टीचर हैं उनके साथ गाली गलौज कर रहा है, तो एक संवेदनशील विभाग जिससे बिहार की हर जनता जुड़ी हुई है, वैसे विभाग में एक गालीबाज अधिकारी को आप क्यों टॉलरेट कर रहे हैं? ये तो हम पहले से मांग कर रहे हैं। ठीक है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।